अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़नी है एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ। कल हमने गाज़िस लॉ को स्टडी किया था, तो उनकी एप्लीकेशन से पहले हम ये दो तीन टर्म्स देख लेते हैं। एक है गाशियन सरफेस और नीचे तीन स्टेप्स मैंने लिखे हैं कि हम किस तरह गाज़िस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी गाशियन सरफेस। ठीक है जी। गाशियन सरफेस, इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस which passes through a point at which we want to find the value of electric field intensity। गाशियन सरफेस जो है ये एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस होती है हमारे पास जो कि उस पॉइंट से पास करती है और जो कि उस पॉइंट से पास करेगी जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड, यानी कि हम इस सरफेस को इमेजिन करते हैं, ये असल में नहीं होती। ठीक है ना। हमारे पास जो शेप होती है, जो भी हमारे पास सरफेस होगी, स्फेरिकल सरफेस होगी, जो भी सरफेस होगी, उसमें आप देखेंगे हमारे पास गाशियन सरफेस नहीं होगी। उसको हम खुद अपने पास से इमेजिन करते हैं और ये उस पॉइंट से पास कर रही होती है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। जैसे मैं एक ले लेता हूँ जी, हमने एक स्फेयर ले लिया। हमने क्या ले लिया? स्फेयर। ठीक है ना। ये फुटबॉल आप समझ लें। ठीक है ना। 3 डायमेंशनल पिक्चर अगर आप देखें तो ये स्फेयर है जी, जिसका रेडियस क्या है हमारे पास r। ठीक हो गया, समझ आ गई। हम इस पॉइंट के बाहर, इस स्फेयर के बाहर जो है एक पॉइंट P लेते हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हम ये भी कह देते हैं जी इस के ऊपर जो है सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है जी? चार्ज Q मौजूद है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर ही एक स्फेरिकल शेप में गाशियन सरफेस ले लेंगे। स्फेरिकल शेप में गाशियन सरफेस ले लेंगे जो कि इस पॉइंट P से पास कर रही होगी, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे समझ? ठीक है ना। उसके बाद फिर हम जो आगे काम है वो वाले करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इमेजिन अ गाशियन सरफेस। इमेजिन अ गाशियन सरफेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो सबसे पहले हमने गाशियन सरफेस को इमेजिन किया। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी? इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है ना। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत इस पॉइंट P पे कितनी पड़ रही है, ये कितनी उसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम क्या कह देंगे? इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देंगे। ठीक है जी। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? कैलकुलेट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाशियन सरफेस। यानी कि जो हमने गाशियन सरफेस ली है, ठीक है जी, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है ना। ये सारा चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में डिटर्मिनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय अप्लाइंग गाज़िस लॉ। जो थर्ड स्टेप है उसमें फिर हम गाज़िस लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम कंपेयर करते हैं अपने चार्ज की वैल्यू को गाज़िस लॉ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो हम किसी भी पॉइंट P के ऊपर गाज़िस लॉ को अप्लाई करते हुए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। अभी हम आगे इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी बुक में लिखी हुई है जी उसको स्टडी कर लेते हैं। इससे आपको बेहतर पता चल जाएगा कि हम कैसे गाज़िस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। आज जो पहली हमारी एप्लीकेशन है गाज़िस लॉ की वो क्या है जी? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्जड स्फीयर। एक हॉलो चार्जड स्फीयर के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ताकत कितनी होगी या उसकी शिद्दत कितनी होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हॉलो स्फीयर कौन सा होता है। ठीक है ना। हॉलो चार्जड स्फीयर, हॉलो स्फीयर पहले देख लेते हैं। हॉलो का मतलब होता है खाली। ठीक है ना। अंदर से खोखला, बिल्कुल अंदर से खाली। ठीक है ना। जैसे आप गुब्बारा बड़ा करते हैं तो वो अंदर से खाली होता है ना, समझ आ गई। तो हॉलो का मतलब होता है खाली। तो हम एक स्फीयर ले लेंगे जी। ये हमने ले लिया जी, स्फीयर एक ले लिया जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस कितना है जी हमारे पास? इसका रेडियस हमारे पास कितना है जी? r।
कितना जी, हमने एक स्फेयर ले लिया जिसका रेडियस कितना है जी r, ठीक है ना। कंसिडर अ होलो स्फेयर, कंसिडर अ होलो स्फेयर ऑफ रेडियस r, और इस होलो स्फेयर के ऊपर यानी कि इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जी। क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सारा का सारा, ठीक है जी। ऑफ रेडियस r अपॉन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे है जी। समझ आ गई, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी सरफेस के ऊपर है, ठीक है ना, इसके अंदर नहीं है। समझ आ गई। जब उन्होंने कहा है ना हॉलो चार्जेड स्फेयर, तो इस स्फेयर को अंदर से खाली रखना है। चार्ज जो है वो सारा का सारा इसके आउटसाइड है, इसकी सरफेस के ऊपर। जैसे फुटबॉल होता है ना आपके पास, या आप गुब्बारा ले लें, बैलून एक ले लें, तो उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज है सारा, उसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट, अच्छा हमने निकालनी का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालनी है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं जी, एक पॉइंट ले लेते हैं P, क्या लेते हैं पॉइंट P, जहाँ पे हमने क्या करनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। वी हैव अ पॉइंट P ऑन विच वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने जो 3 स्टेप अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, उसमें पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गाशियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं जी, गाशियन सरफेस को इमेजिन करते हैं, ठीक है जी। अब गाशियन सरफेस मैंने आपको बताया था, उस पॉइंट के अंदर से गुजरे जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है ना वो वाला पॉइंट P। हम एक गाशियन सरफेस कंसिडर करते हैं, वो भी स्फेयर की ही फॉर्म में, समझ आ गई, वो भी स्फेयर की ही फॉर्म में है, और वो पॉइंट P से पास कर गई, ठीक है ना। और इसका रेडियस कितना है जी, उसके रेडियस को हम क्या देते हैं R, ऊपर डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डैश, ताकि वो इस रेडियस से मुख्तलिफ रहे। समझ आ गई, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया जी, हमने एक गाशियन सरफेस इमेजिन की है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट P से गुजर रही है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी। इमेजिन अ गाशियन सरफेस ऑफ रेडियस, रेडियस हमने कितना कहा है जी इसका, R डैश, कितना का है R डैश, ठीक है ना। गाशियन सरफेस ऑफ रेडियस R डैश विच पासेस थ्रू द पॉइंट P, which passes through the point P, ठीक है जी। पहला स्टेप तो हमने कर लिया कि हमने गाशियन सरफेस को इमेजिन कर लिया। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जो गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा होता है ना, हमने उसको कैलकुलेट करना है। पहले हमने गाशियन सरफेस को इमेजिन किया, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें जो चार्ज है ना, गाशियन सरफेस जो हमने इमेजिन की है, ये अंदर वाली गाशियन सरफेस है ना, बार तो स्फेयर है हमारा, ठीक है ना, इसके अंदर जो चार्ज है, जितनी चार्ज की मकदार है उसको हम मैयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, हमारे पास जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ पर है, सरफेस के बाहर। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं है ना, वो क्या है, हॉलो सरफेस है। क्या है, हॉलो सरफेस है, हॉलो स्फेयर है। तो इसका मतलब है गाशियन सरफेस के अंदर भी चार्ज कितना होगा, कोई चार्ज होगा गाशियन सरफेस के अंदर,
जब इसके अंदर चार्ज नहीं है तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा? नहीं होगा ना। तो चार्ज इन गॉसियन सरफेस विल बी ज़ीरो। क्या है जी? ज़ीरो। यानी कि चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, अब हम गाउसेस लॉ अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं जी? गाउसेस लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ हमने कल जब डिराइव किया था उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह थी, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है। यहाँ पे क्यू क्या था? टोटल चार्ज। आज हमारे पास टोटल चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू। क्या है? स्मॉल क्यू। तो हमारे पास गाउसेस लॉ क्या बन जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई स्मॉल क्यू। ठीक है। अब देखें क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? ज़ीरो है ना। यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो फाई ई आपके पास कितना आ जाएगा? 1/e0 मल्टीप्लाई ज़ीरो। तो फाई ई कितना आ जाएगा? ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे देंगे। ठीक हो जी। ये तो हमारे पास फ्लक्स आया है ज़ीरो अप्लाई करने के बाद, गाउसेस लॉ को अप्लाई करने के बाद। अब हमारे पास जो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन फ्लक्स विल बी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता है जी? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये होता है ना। समझ आ गई? तो अब आप देखें जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी वो क्या थी? ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखें तो फाई ई हमारे पास क्या आ जाएगी जी? ई इंटू ए। ठीक है ना। अगर इनके दरमियान ई और ए अगर हम पैरेलल ले लें आपस में, ई और ए अगर आपस में क्या आ जाए? पैरेलल आ जाए। ठीक है जी। ठीक है। तो फाई ई हमारे पास क्या आ जाएगा? ई ए। अब देखें फाई ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में कितनी थी? ज़ीरो। ज़ीरो थी ना। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में फाई ई की वैल्यू कितनी थी? ज़ीरो। यहाँ पे पुट कर दें ज़ीरो इज इक्वल टू ई ए। यहाँ से अब बात समझने वाली है। देखें इसका मतलब ये है कि या तो ई हमारे पास ज़ीरो है जिसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया और सारा नंबर क्या आ गया? ज़ीरो आ गया, क्योंकि किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है ना। या फिर हमारे पास एरिया जो है वो ज़ीरो है। ठीक है। जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आ गया। ठीक है ना। इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। इट विल बी या तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो, और या हमारे पास ए हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। लेकिन आप देखें आपने जो कंसिडर की है सरफेस ली आपने ली है, समझ आ गई? इसका कुछ ना कुछ तो एरिया है ना। आप कोई भी स्फेयर लेंगे उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना। चाहे आप स्फेयर इतना सा ही क्यों ना ले लें, छोटा सा है, उसका फिर भी कोई ना कोई तो एरिया है ना। तो एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता। इस इक्वेशन में इसका मतलब है एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता। लाजमी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है जो है वो ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो आ रहा है। आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक है ना। समझ आ गई? इसका मतलब है हमारे पास एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर ज़ीरो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? वो क्या है? हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम एरिया of sphere could not be zero, so E is equal to ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो क्या है वो हमारे पास ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस सरफेस के अंदर जो हमने सरफेस ली थी ये बड़ी वाली रेडियस r वाली,
इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है। समझ आ गई, ठीक है ना। तो हम इससे ये रिजल्ट निकाल लेंगे, द इंटीरियर ऑफ अ hollow sphere will be field free hollow metal sphere लिख दें जी, मेटल स्फेयर। ये स्फेयर जो है ना किसी मेटल का है, ठीक है ना, समझ आ गई। द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो मेटल स्फेयर विल बी फील्ड फ्री रीजन, यानी कि जो अंदर वाली साइड होगी किसी भी स्फेयर की या किसी भी बॉक्स की, ये तो हमने स्फेयर लिया है ना, कोई बॉक्स भी हो सकता है मेटल, किस तरह का बॉक्स भी हो सकता है मेटल का, समझ आ गई, जो कि हॉलो हो, जो कि अंदर से खाली हो, ठीक है ना। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्या होती है, वो फील्ड फ्री रीजन होता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। आगे समझ। अब बहुत सारे कामों में हमें ऐसा करना पड़ता है कि कुछ चीज़ों को हमने महफूज रखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम क्या करते हैं, उनको एक मेटल का बॉक्स लेके उसके अंदर बंद कर देते हैं, अपनी मुतलका चीज़ को हम उसके अंदर बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो महफूज रहती है, क्योंकि इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो क्या है, फील्ड फ्री रीजन है। समझ आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनसाइड द हॉलो चार्जेड स्फीयर वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। वो क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि तमाम का तमाम चार्ज इसका सरफेस के ऊपर होता है, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। कोई चार्ज मौजूद ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। जब हम इसको बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। आगे समझिए, ठीक हो गई।